हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्रेस स्टडी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द जीरोस ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले हमने फाइंड द जीरोस को फाइंड आउट करना है और फिर हमने इसके बीच में रिलेशन बताना है जीरो और कोफिशिएंट के बीच में। जो हमारे पास ही एक्स का स्क्वायर के पास 1 है तो ये भी कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट किसका? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1। एक्स का कोफिशिएंट कितना है? -2। और ये हमारे पास विदाउट एक्स टर्म को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। क्या बोला जाता है इसको? कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर बात करें तो हमारे पास स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर कितना है? 4। एस का कोफिशिएंट कितना है? -4। और कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारे पास? 1। क्लियर है बच्चों? हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। हाईएस्ट अगर मैं बात करूं t का स्क्वायर -1 तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है हमारे पास? 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर इसकी t की पावर 1 है तो तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। और हमने क्या फाइंड आउट करना है इसमें? जीरोस। क्या फाइंड आउट करना है? जीरोस। आपने फैक्टर करना आपको आता है बच्चे, तो वैसे ही सेम है जीरोस फाइंड आउट करना। क्लियर? और हम कंपैरिजन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म की होती है, ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप की होती है हमारे पास? ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक्स स्क्वायर के साथ वाला क्या आपके पास? a, एक्स के साथ वाला b और कांस्टेंट टर्म को c से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? ये हमें जरूरत पड़ेगी रिलेशन में। क्लियर है बच्चों? स्टार्ट करते हैं। देखो फाइंड द जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट किया। हमेशा जब भी हम फैक्टर करते हैं, जब भी अपने जीरोस फाइंड आउट करने हैं तब हम अपने फैक्टर करने हैं। फैक्टर कैसे करने हैं आपने? -8 को इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1। देखो -1 को -8 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? -8। मल्टीप्लाई करने पर कितना आया आपके पास? -8। और बीच वाली टर्म कितना है आपके पास? -2। ऐड करने पर क्या आना चाहिए? -2। क्लियर है बच्चों? सबसे पहले हम क्या करेंगे? 8 को एक्स स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया हमारे पास? -8। और बीच में हमारे पास कितना है? -2। और ऐड करने पर हमारे पास कितना आना चाहिए? -2। तो हमने जो भी टर्म को मल्टीप्लाई करना है उसको हमने एलसीएम लिया। 8 का एलसीएम देखो 2 4 जा 8। क्लियर है? 2 4 जा 8। 2 और 4 आपने 1 बाय स्टेप करते जाना है इसको और चेक करना। देखो 2 और 4 ऐसी दो टर्म लेनी है आपने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 बने और ऐड करें तो कितना बने? 2। ऐड मतलब ये नहीं है कि आपने 4 + 2 करना है। ऐड मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप। तो आपके पास कितना बनना चाहिए? -2। देखते हैं हम। 2 को 4 से किया तो हमारे पास कितना आया? 8। 2 को 4 से किया तो कितना आया हमारे पास? 8। अगर हम 4 में से 2 को माइनस करते हैं या 2 में से 4 को तो हमारे पास कितना आएगा? 2। दोनों कंडीशनें फुलफिल होगी आपके पास। हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है बच्चों? 8। और माइनस करने पर कितना आ रहा है? 2। अब डिपेंड करता है साइन। देखो सिर्फ याद रखना बच्चों, दो कंडीशन पे ही आपका प्लस होगा। जब आपके दोनों साइन प्लस के होंगे तब आपका प्लस होगा, जब आपके दोनों साइन माइनस के होंगे तब आपका प्लस होगा। क्लियर? दो कंडीशनों पे ही प्लस होगा आपके पास। अगर प्लस दोनों साइन प्लस के हैं तो प्लस होगा, अगर दोनों साइन माइनस के हैं तो तब भी प्लस होगा। बट यहाँ पर क्या कंडीशन है कि 4 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी हमारे पास 2 आता है, तभी हमारे पास 2 आता है। क्लियर? तो 4 दो कंडीशनों पे माइनस होता है, प्लस और माइनस करेंगे तब भी माइनस, माइनस और प्लस करेंगे तब भी माइनस।
क्लियर। अब देखो साइन किसका लें, हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस का, तो हमेशा ध्यान रखना बड़ी टर्म का साइन आपने माइनस लेना और छोटी का प्लस। क्लियर। हमारे पास देखो 2 और 4 को करने पर क्या आना चाहिए -2, तो माइनस करने पर 2 तो आ रहा है, बट साइन किसका आना चाहिए माइनस का, तो माइनस दो कंडीशनों में माइनस होता है, एक प्लस माइनस और एक माइनस प्लस। क्लियर। तो हमेशा जब भी माइनस करने पर कोई डिजिट आ रही है तो हमेशा उसका रिजल्ट भी माइनस में चाहिए, तो हम बड़ी टर्म का साइन हमेशा किस में लेंगे माइनस में, छोटे टर्म का साइन हमेशा क्या लेंगे प्लस। ये आपके पास फैक्टर बन के देखो माइनस प्लस माइनस तो कितना हो गया 2, और बड़ी टर्म का साइन क्या आपके पास माइनस। क्लियर हुआ। और हमारे पास -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है -8। क्लियर है बच्चों। देखो फैक्टर क्या बने इसके, सबसे इजी तरीका फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखिए, -8 को एज इट इज लिखिए, बीच वाली टर्म को हमने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके कितना आया हमारे पास -4x प्लस में 2x। क्लियर हुआ बच्चों आपको। हमारे पास क्या आया x माइनस, आपने x स्क्वायर को एज इट इज लिखा, -8 को एज इट इज लिखा, -2x को ब्रेक किया तो कितना आया -4x प्लस में 2x। क्लियर है बच्चों। तो इन दोनों में से आपने हमेशा कॉमन लेना है, तो कॉमन कितना आएगा x, यहाँ पर क्या x का स्क्वायर, यहाँ पर कितना x। आपने हमेशा लोएस्ट पावर को देखना है तो ये भी x और ये भी x, पर इसकी लोएस्ट पावर कितनी है 1, तो 1 ही कॉमन आएगा। अगर ये 2 थे और 1 हमने कॉमन ले लिए तो कितना रह गया अंदर 1 था और 1 ही बाहर चला गया, तो यहाँ पर कितना रह गया 4। क्लियर। कॉमन लेना आया बच्चों। अब इसमें दोनों में देखो कॉमन, बीच में अगर साइन प्लस के तो प्लस, यहाँ पर x है यहाँ पर x नहीं है तो यहाँ पर कॉमन नहीं आएगा x को। 2 है और 8 है, दोनों में छोटा कौन सा है हमारे पास 2। 2 से देखो 8 डिविजिबल हो जाता है 2 4 जा 8, तो यहाँ पर 2 कॉमन आ गया। 2 से 2 को डिवाइड करा कितना आया x, 8 को करा कितना आया 4। क्लियर। चेक करने का तरीका बच्चों ये है कि आपके पास सही है या नहीं। अगर ये दोनों आपके पास सेम आते हैं तो ये सही है, अगर ये दोनों डिफरेंट है तो आपके पास ये गलत है। क्लियर। फैक्टर इसके ऊपर से कोई ना कोई मिस्टेक है। देखो अब क्या से, वैसे तो हम अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहीं तो इनमें से पूरे में से कॉमन लिया तो कितना आया x-4, क्या आया हमारे पास x-4, और अंदर कितना रह गया हमारे पास x + 2 = 0। मैं आपको सिंपल सा बताती हूँ, अगर ये दोनों आपके पास सेम है तो एक बार इसको लिखिए x-4, बीच में साइन मल्टीप्लाई, और x और +2 को लिखिए। क्लियर है आपके पास। तो x की वैल्यू कितनी आ गई x-4 = में 0, और एक बार क्या लोगे x + 2 = में 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0 + 4 करा तो कितना आया 4, x प्लस क्या तो बराबर की उस साइड जाएगा कितना हो जाएगा -2। ये हमारे पास क्या निकल गई जीरोस, लिखोगे जीरोस आर 4 and -2, 4 and -2। अब हमने क्या करना है इसमें, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरो और कोफिशिएंट के बीच में आपने रिलेशन बताना है। सबसे पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, आपके पास कंपेयर करके कंपेयरिंग कीजिए, कंपेयरिंग विद ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c = 0। देखो x स्क्वायर के साथ क्या a, और यहाँ पर x स्क्वायर के साथ क्या है 1। a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -2, c की वैल्यू कितनी आई आपके पास -8। ध्यान रखना जब भी x स्क्वायर होगा आपने ऐसे याद रखना है, x स्क्वायर के साथ वाला हमेशा a होता है, x के साथ वाला b और सिंपल आपके पास c। ऐसे नहीं याद रखना कि पहला a दूसरा b तीसरा c, क्योंकि बच्चों अगर मैं आपको ये दे दूं t का स्क्वायर -15, आपकी बुक का क्वेश्चन है ये भी, इसमें बताओ a क्या होगा, और बच्चे क्या करते हैं a = 1 b = -15, जो वहीं पर गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ध्यान रखना स्क्वायर वाले टर्म के साथ वाला हमेशा कितना होता है
ए, और एक्स टी के साथ वाला कितना होगा बी, बी नहीं है तो बी कितना होगा 0, सी सिंपल कांस्टेंट कितना होगा 15। क्लियर है बच्चों, आपको क्लियर है ये। अब स्टार्ट करते हैं रिलेशन, देखो कैसे करते हैं रिलेशन को। सम ऑफ द जीरोस, क्या करते हैं, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप जैसे मर्जी लिखिए, आपको कंपेयर में दिक्कत होती है तो आप ऐसे याद कर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ द जीरोस, हमारे पास ये, अभी मैं इसको रब कर देती हूँ, देखो हमारे पास सम ऑफ द जीरोस, जीरोस हमारे पास कितनी है, देखो 4 और -2, इनको क्या करेंगे, दोनों को हम ऐड, क्योंकि हमारे पास क्या बोला गया, सम ऑफ द जीरोस 4 प्लस -2। देखो सम का मतलब क्या होता है प्लस, जीरोस को क्या करना है अपने प्लस। क्लियर। बी हमारे पास कितना है, देखो बी कितना है हमारे पास -2, और एक माइनस क्या है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, डिवाइडेड बाय ए कितना है हमारे पास 1। क्लियर है बच्चों आपको। प्लस माइनस -2 इक्वल टू में 2, 4 -2 करेंगे 2 इक्वल टू 2, हमारे पास इक्वल आया, तो आप ये हमारे पास ये रिलेशन सही है। क्लियर है बच्चों, ये रिलेशन हमारे पास क्या है, सही। तो हम अब आगे करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। आपको दोनों मेथड से बता रही हूँ, सी अपॉन में ए भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी अपॉन में ए भी लिख सकते हो, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो भी बच्चों आपको इजी लगता है वो करिए। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 4 मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई -2 से करेंगे, इक्वल टू सी आपके पास कितना है -8 और ए कितना है आपके पास 1। 4 2 जा 8 -8। क्लियर है, ये भी हमारे पास इक्वल आए तो ये भी हमारा रिलेशन सही है। एक बार दोबारा रिपीटेशन करते हैं। फाइंड द जीरोस, हमने सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट करना सिखाया मैंने आपको कि जीरोस को कैसे फाइंड आउट करना है। फिर मैंने कंपेयरिंग बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम कैसे कंपेयर करते हैं ए, बी और सी को। फिर रिलेशन देखो, सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू -b अपॉन में ए, सम ऑफ द जीरोस फाइंड की और ये इक्वल आया, समझ लो हमारा रिलेशन बिल्कुल सही है। अगर ये इक्वल नहीं आते तो या तो हमारी जीरोस में मिस्टेक है या हमारी इस कैलकुलेट करने में मिस्टेक है। क्लियर। फिर हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को कैसे किया, सी बाय ए, सी का मतलब कांस्टेंट टर्म, ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर हमने यहाँ से 4 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू सी अपॉन में ए। ये नहीं है कि इसकी वैल्यू ये है, नहीं, सी की वैल्यू कितनी है -8, ए की वैल्यू कितनी है 1। 4 को 2 से किया कितना आया -8 इक्वल टू -8। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड। 4s² - 4s + 1 इक्वल टू 0। हमने सबसे पहले फाइंड आउट करनी है इसकी जीरोस। कैसे करते हैं, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आया प्लस का 4। ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए और ऐड करने पर कितना आना चाहिए -4। क्लियर। तो हम 4 का क्या लेंगे एलसीएम, 2 2 जा 4। आपने स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 2 को 2 में ऐड करेंगे, कितना बन रहा है 4। बट 4 किस चीज़ का ऐड करने पर तो बन रहा है हमारे पास ये,
देखो 2 को 2 में ऐड कर रहे हैं, कितना बन रहा है 4, बट ये 4 हमें किस चीज़ का चाहिए, माइनस का चाहिए, तो ऐड भी करना है और साइन माइनस का भी चाहिए। तो ये दो ही कंडीशन होती है ऐड करने की, या तो दोनों साइन पॉजिटिव लें या दोनों साइन को क्या लें हम, नेगेटिव। तभी हम देखो अगर ये -2 कर दे तो कितना आएगा, -4। क्लियर हुआ आपको। हमारे पास ऐड करने पर सबसे पहले आपको ये पता लगना चाहिए कि ऐड करने पर बन रहा है ना हमारे पास 2 to 4। क्लियर। तो ऐड करने पर दो ही कंडीशन, अगर पॉजिटिव चाहिए तो दोनों साइन प्लस के लेंगे, अगर हमें नेगेटिव चाहिए तो दोनों साइन किसके लेंगे हम, माइनस के। तो हमारे पास बन गए फैक्टर -2 और -2। क्लियर। तो स्टार्ट करें, 4s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में देखो s, तो s कॉमन, क्योंकि मैंने बोला हमेशा लोएस्ट पावर ही कम आएगी बाहर को। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4, दोनों किस टेबल पे डिविजिबल हो जाते हैं, 2 पे। तो हमारा पास क्या आ गया 2, अंदर कितना रह गया हमारे पास 2। s की 2 पावर थी और एक बाहर चलेगी तो कितनी रहेगी 1 पावर s माइनस 1। क्लियर है। हमारे पास यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1, किस टेबल पे जाते हैं 1 टेबल पे। तो यहाँ पर s है, क्या इसके पास s है, नहीं है, तो s कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर माइनस लगाइए। जब भी यहाँ पर बाहर माइनस में है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ पर प्लस है तो अंदर के साइन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अगर यहाँ पर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस है तो किसका हो गया प्लस, ये प्लस है तो किसका हो गया माइनस, इक्वल टू 0। देखो हमारे पास सेम बन रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया, अंदर कितना रह गया 2s माइनस 1। आप ऐसे याद रखिए 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 सेम है तो बाहर, तो अंदर क्या बचा 2s माइनस 1। क्लियर। इक्वल टू में जीरोस, 2s माइनस 1 इक्वल टू में जीरोस, 2s इक्वल टू 1 बाय, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं 1 बाय s इक्वल टू 1 बाय 2। एक तो हमारे पास जीरोस 1 बाय 2 आ गया। नेक्स्ट 2s माइनस 1 इक्वल टू में 0, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1 बाय 2। सबसे पहले हम -1 को लेके गए उस साइड, तो कितना हो गया +1। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में था तो कहाँ चला गया डिवाइड में, एक 0 हमारे पास ही आ गई। अब हमने क्या बताना है रिलेशन, तो या तो कंपेयरिंग कर लो आप या ऐसे ही सिंपल लिखिए। कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विद as का स्क्वायर प्लस bs। यहाँ पर अगर x यूज़ हो रहा है, s यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर s कर सकते हो आप, ठीक है। जिस मर्जी फॉर्म में बनाइए, वैसे तो आपको डायरेक्ट लिख सकते हो a b c के आपके पास a कितना है 4, b कितना है आपके पास -4 और c कितना है आपके पास 1। क्लियर। यहाँ पर x भी लिख सकते थे क्योंकि यहाँ पर s में है तो मैंने इसलिए s में चेंज कर दिया। क्लियर। आप वैसे इसको डायरेक्ट यूज़ कीजिए कि a b c, आपने सीधा लिखना है कि a कितना है 4, b कितना है -4, c कितना है 1। आपने ये बात जरूर याद रखनी है, जो स्क्वायर वाली टर्म है वो a है, जो सिंपल टर्म है वो क्या है हमारे पास b, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास क्या है c। अब रिलेशन देखो, सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू -b अपॉन में, या कह सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय में कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर। क्योंकि a क्या है कोफिशिएंट किसका है s स्क्वायर का। अगर यहाँ पर s है तो यहाँ पर s भी लिख सकते हो आप। क्लियर। सम ऑफ द जीरोस कितनी है आपके पास 1/2 प्लस में 1/2। आपके पास b कितना है माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +4, a कितना है आपके पास 4। क्लियर। एलसीएम लिया 2 और 2 का एलसीएम कितना है 2, 1 + 1 इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 4। कितना आ गया 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1। कटिंग किया तो कितना आ गया 1 इक्वल टू 1। क्लियर। सम ऑफ द जीरोस हमारे पास हो गया वेरीफाई। अब हम क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कैसे करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, c अपॉन में a कांस्टेंट टर्म
डिवाइडेड बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर या क्या लिख सकते हैं एस का स्क्वायर। क्लियर। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितनी है आपके पास 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2। कांस्टेंट टर्म कितनी है आपके पास 1 और ए कितना है आपके पास 4। क्लियर है। कांस्टेंट टर्म आपके पास कितनी है ए, सी कितना आपके पास 1 और यहाँ पर बच्चों 2 आएगा। हमारे पास जीरोस कितनी है 1/2 1/2। 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1/4 इक्वल टू 1/4। ये था आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अगर ये इक्वल आते हैं तभी आपका रिलेशन वेरीफाई होगा, अदरवाइज नहीं। ये था आपका पार्ट सेकंड।